बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर की 4 चैप्टर वर्क एंड एनर्जी के शॉर्ट क्वेश्चन। हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें वो क्या कहता है कि फर्ज किया कि एक आदमी है, एक मैन है, उसने क्या किया, ग्रोसरी शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद उसको एक दूसरा आदमी मिला, वो उससे क्या करना, टॉकिंग करना शुरू कर दी, उसने बातें करना शुरू कर दी। ठीक है, आपने उसमें बताना है वर्क कितना है। दूसरी पॉइंट ये है कि फर्ज किया कि एक गाड़ी अभी अभी आई, मूविंग करती गाड़ी क्या होगी, रेस्ट में होगी। अभी उसका इंजन चल रहा है लेकिन गाड़ी रेस्ट में है, तो आपने बताना है कि गाड़ी में वर्क कितना होगा और आदमी जो खड़ा हुआ है उसमें वर्क कितना होगा। ठीक है, तो वर्क का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी। ठीक है, तो हमने देखा कि जो आदमी बातें कर रहा है एक दूसरे के साथ, क्या उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कोई नहीं कवर किया, तो ये क्या हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो वर्क क्या होगा, वो भी जीरो होगा। अब बात आती है दूसरे की, कार की बात आती है। कार क्या थी, पहले तो मूव कर रही थी, अब रेस्ट में होगी, इंजन ही गर्दिश कर रहा है, कार खुद तो मूव नहीं कर रही। इसका मतलब क्या हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। उसका डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, उसका वर्क भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास 4.1। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास 4.2 क्वेश्चन है। उसमें क्या कहता है कि आपने वर्क कैलकुलेट करना है कि एक आदमी है, ठीक है, वो क्या हुआ है, उसने 10 किलोग्राम वजन उठाया हुआ है और 10 मीटर ही उसकी जमीन से हाइट है। 10 किलोग्राम वजन उठाया हुआ है, 10 किलोग्राम उसके वजन उठाया हुआ है और 10 मीटर उसकी क्या है, हाइट है। तो आपने क्या करना है, वर्क कैलकुलेट करना है। तो वर्क हमारे पास क्या होता है, एफ डॉट डी, एफ डब्ल्यू, एफ हमारे पास क्या होता है, एम ए, डी हमारे पास यहाँ क्या है कि जब उसने क्या किया हुआ है, वजन उठाया हुआ है, तो उसकी क्या है, सर्टन हाइट है, कुछ हाइट पर वजन उठाया हुआ है, यानी आपकी अर्थ से उसने सर्टन हाइट तक क्या किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका एच आ जाएगा। ठीक है, अब एम ए की बात आ जाती है, तो ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी एम जी एच आ गया। तो वर्क में हमारे पास क्या था, मास कितना था आपका, 10 था। ठीक है, ये आपके पास कितनी थी, 9.8 थी। हाइट आपके पास कितनी थी, 10 थी। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वर्क आ जाएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वर्क आ जाएगा आपके पास 90.80 जाउल। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि हमें क्या चाहिए, वर्क तो चाहिए किलो जाउल में। आप क्या कर दें, 980 को 1000 पर डिवाइड कर दें, ये आपके पास क्या आ जाएगा, जाउल। किलो जाउल में चाहिए तो ये आपके पास आ जाएगा 0.980 किलो जाउल आपका आ गया। ठीक है, तो ये वो बात कर रहा था कि आपने क्या करना है, वर्क कैलकुलेट करना है, वो हमने कर दिखाया। आज 4.3 क्वेश्चन है, उसमें ये बात कर रहा है कि आपके पास क्या है कि कोई बाल है, आपने उस पर फोर्स अप्लाई की, उसने डिस्टेंस कवर किया 1 एल का मतलब क्या है कि उसकी लेंथ है, यानी उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया एल फिगर। बाद में आपने क्या किया, 3 फोर्स अप्लाई की, जब आपने 3 मीटर फोर्स अप्लाई की तो उसने डिस्टेंस कवर कितना किया, 2L कवर किया। आपने क्या करना है, वर्क कैलकुलेट करना है। तो वर्क हमारे पास क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू हमारे पास होता है एरिया अंडर द ग्राफ, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी कह ले, एफ एल कह ले, एक्स वाई में कह ले, जो एरिया होगा वही तो हमारा वर्क डन होगा। तो हमारे पास एरिया क्या आया, एक हमारे पास जब आपने फोर्स एफ अप्लाई की 1L आया, यानी 1F आपके पास क्रॉस क्या आ गया, 1L आ गया। प्लस हमारे पास आपने 3 फोर्स अप्लाई की, वर्क किया 2L, 3 फोर्स अप्लाई की, आपने वर्क किया 2L, तो ये हमारे पास वर्क कितना आएगा, 1FL प्लस 3 6FL, यानी हमारे पास वर्क कितना आ गया, 7FL आपका क्या आ गया, वर्क आ गया। ठीक है, तो जी 4.4 क्वेश्चन में कहता है कि आपके पास एक आदमी है, उसने 50 किलोग्राम का क्या हुआ, वजन उठाया हुआ है बुक का, हाइट कितनी है उसकी, 50 सेंटीमीटर है। वर्क कैलकुलेट करना है आपने। दूसरे पॉइंट में बताया हुआ कि आपके पास एक क्रिएट है, उसका वजन कितना है, 5 किलोग्राम है।
तो आपने क्या किया, 2 मीटर की उस पर फोर्स अप्लाई की, नहीं आपने फोर्स अप्लाई की तो उसने डिस्टेंस कवर किया कितना, 2 मीटर। यानी आपके पास एक रेड था, उसका वजन कितना था, 5 किलोग्राम। आपने फोर्स कितनी अप्लाई की, 50 न्यूटन की। उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, 2 मीटर। यानी आपके पास क्रिएट था, आपने फोर्स अप्लाई की, उसको पुश किया, उसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया। आपने यहाँ पर वर्क 1 मालूम करना है, वर्क 2 मालूम करना है। तो वर्क 1 आपके पास आ जाएगा और वर्क 2 आ जाएगा। तो पहले में हमारे पास क्या है जी, आपका वजन है, वजन है तो साथ आपके पास क्या हाइट है, हाइट आपकी 50 सेंटीमीटर है। 50 को आप डिवाइड कर दें 100 पर, ये आपके पास आ जाएगी 0.5 मीटर। तो वर्क आपका यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, mgh वाला, क्योंकि हाइट है। वर्क हमारे पास क्या आ गया, m हमारे पास कितना है 50 किलोग्राम, ये हमारे पास कितना है 9.8, हाइट हमारी कितनी है 0.5। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 245 जल्द आ जाएगा। अब वर्क कैलकुलेट करना है 2। तो हमने देखा कि हमारे पास क्या है, एक मास है उसका, एक डिस्प्लेसमेंट है, एक उस पर फोर्स है। तो वर्क हमारा क्या होता है एफ डॉट डी। तो वर्क हमारे पास क्या आएगा, न्यूटन की कितनी आपने फोर्स अप्लाई की 50 न्यूटन की, डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 2 मीटर, हमारे पास वर्क कितना आ गया 100 जूल आ गया। ठीक है, इसमें आपका वेट से कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वर्क में होते हैं, तो आपके पास वेट का कोई कंसर्न नहीं है, वेट को आप नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो किसमें ज्यादा वर्क हुआ जी, जो आपके पास था बुक्स थी, उनमें आपका क्या है ज्यादा वेट है, ज्यादा वर्क है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो में क्या कहता है कि आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास 1.1 पोटेंशियल एनर्जी है, 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसका क्या मतलब है, हमने एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। एनर्जी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। किसी भी बॉडी में जो एनर्जी होती है उसका मतलब क्या होता है, उसमें उतनी कैपेसिटी होती है वर्क करने की। तो हमारे पास एक बॉडी है, उसके पास कितनी 1 जूल क्या एनर्जी है, इसका मतलब है उसकी कैपेसिटी कितनी है वर्क करने की, उसकी कैपेसिटी 1 जूल है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है 4.6 क्वेश्चन। उसमें क्या कहता है, उसमें उसने एक पिक्चर ड्रा की हुई है। कहता है कि एक मास हमारे पास मास m1 है, उस पर टेबल, एक आपके पास टेबल पड़ा हुआ है। ठीक है, एक आपके पास टेबल पड़ा हुआ है और टेबल से एक मास है जिसकी हाइट h1 है, और अगर उसको अर्थ के लिहाज से देखा जाए तो उसकी हाइट क्या है h2 है। एक आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ पर टेबल पर खड़ा हुआ है, लगा लें, उसने देखा तो वो कह रहा है कि इसकी हाइट क्या है h1 है। एक यहाँ पर खड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि इसकी हाइट h1 नहीं बल्कि h1 प्लस h2 है। ठीक है, तो इनमें से दोनों करेक्ट कौन से हुए, तो इसका मतलब ये है कि इनमें दोनों ही करेक्ट हुए। तो फर्क क्या है, फर्क आपका रेफरेंस पॉइंट का है कि आप रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर ले रहे हैं। यानी जो पहला स्टूडेंट है वो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर ले रहा है, तो उसके हिसाब से h1 है उसकी हाइट, और दूसरा स्टूडेंट है वो आपको अर्थ को रेफरेंस पॉइंट ले रहा है, उसके मुताबिक उसकी हाइट क्या होगी h1 प्लस h2 होगी। लेकिन थर्ड पर्सन कहीं और से आ जाए, उसके लिहाज से उसका रेफरेंस पॉइंट कोई और होगा, उसकी हाइट कुछ और होगी। यानी रेफरेंस पॉइंट से हाइट पर फर्क पड़ता है। ठीक है, अब हमारे पास है 4.7 क्वेश्चन। उसमें हमें क्या कहता है, उसमें हमें ये कहता है कि जब आपका रॉकेट री इंटर होता है, किस में इंटर हो जाता है, स्पेस में, तो उसकी जो सामने वाली जो होती है ना, उसका जो हेड होता है, जो उसकी क्या लें कि नेल होती है, वो क्यों गर्म हो जाती है, हॉट क्यों हो जाती है। तो बात ये है कि जब आपका रॉकेट लॉन्च पैड से लॉन्च हुआ है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब आपके पास एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन आ जाती है, तो पार्ट ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का एयर फ्रिक्शन और आपके पास जो रेजिस्टेंस है उसमें लग जाता है। और दूसरी बात यह है कि जब आपका जो रॉकेट है वो मूव कर रहा है स्पेस में, तो उस पर फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा वर्क कर रही है, रेजिस्टेंस भी ज्यादा से ज्यादा आ रही है, यानी वो अपना वर्क कर रही है। जब वो बार बार उसके साथ फोर्स के साथ एक बहुत ज्यादा फोर्स के साथ टकराएंगी, जब आपके रॉकेट की स्पीड ज्यादा होगी तो ज्यादा फोर्स के साथ टकराएंगी, तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी जो आपके पास हेड है, उसकी कैप है, वो क्या हो जाएगी, वो गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो यही उसने पूछा था कि क्यों गर्म हो जाती है।
अब हमारे पास 4.8 क्वेश्चन है, उसमें क्या कहता है कि आपके पास एक कंप्रेस स्प्रिंग है, आपने बताना है उसमें कौन सी एनर्जी होगी। तो जब आपने कंप्रेस किया स्प्रिंग को तो उसमें कौन सी एनर्जी हुई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हुई, ठीक है। क्योंकि स्प्रिंग में क्या थी, इलास्टिसिटी थी। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि कितना आपके पास विद द लिमिट के साथ कितना आगे पीछे मूव कर सकता है। अब हमारे पास बी पॉइंट है, उसमें क्या कहता है कि उसमें फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर में कौन सी एनर्जी होगी। देखिए वाटर ऊपर से बह रहा है तो इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बह रहा है, और जो आपके पास वाटर नीचे की तरफ बह रहा है उसमें कौन सी एनर्जी है, वो एनर्जी कौन सी गेन कर रहा है, तो एक पोजीशन से आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी है, जब वो जमीन पर पहुंच जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अगर तो वो पॉइंट वहां की बात कर रहा है कि पॉइंट ये यहाँ फर्ज किया, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, तो वाटर यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर तो पॉइंट बी की बात करेगा तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर पॉइंट ए की बात करेगा तो इसमें क्या होगी, आपके पास कौन सी एनर्जी होगी, सॉरी अगर पॉइंट बी की बात करेगा तो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर आपके पास ए की बात करेगा तो आपके पास ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर बी पर आया तो बी वाटर फ्लो कर रहा है, मोशन में आ गया, जब मोशन में आएगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसका मतलब जब पॉइंट ए तक पहुंच जाएगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, ग्रेविटेशन काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन अगर हम पॉइंट बी की बात करें तो ये एक पोजीशन है, आपकी एनर्जी ड्यू टू पोजीशन की वजह से कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब पॉइंट बी की बात करेगा तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अब हमारे पास है एक और, हमारे पास कौन सी है, कंप्रेस स्प्रिंग भी हो गया, फ्लो वाटर भी हो गया, एक हमारे पास है कार, मूविंग कार। आपके पास कोई कार मूव कर रही है तो क्यों मूव कर रही है, ड्यू टू मोशन की वजह से, तो ड्यू टू मोशन की वजह से हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। अब हमारे पास है 4.9 क्वेश्चन, उसमें क्या कहता है कि एक आपके पास कप है, गर्ल ने नीचे फेंक दिया, तो आप बताएं कप में कौन कौन सी एनर्जी होगी। पहले तो देखा कप जब उसने फेंका तो जमीन से टकराया, जब पहले जो उसने ऊपर उठाया हुआ था तो नीचे की तरफ जब उसने फेंका तो वो गेन कर रहा था काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जब वो जमीन के साथ टकरा गया तो उसकी पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसमें होगी, ब्रेकिंग ऑफ द पार्ट, जो उसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे उसमें एनर्जी होगी। कुछ उसकी क्या होगी, हीट एनर्जी होगी, कुछ उसकी क्या होगी, साउंड एनर्जी होगी, क्योंकि आवाज भी तो आई, कुछ उसकी हीट एनर्जी होगी, कुछ उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसकी वजह से पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है 4.10 क्वेश्चन, कहता है एक लड़का है, उसने कहा कि हम ना कोई शरारत करें। क्या शरारत करें, सामने वाली खिड़की है तो खिड़की में कैटapult की मदद से, गलेल की मदद से एक हम क्या फेंके, एक पत्थर फेंके, तो देखते हैं कि जब शीशा टूटता है कि नहीं टूटता। तो उसने क्या किया, जब उसने खींचा कैटapult को, गलेल को खींचा, तो कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, उसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। जब क्या हुआ कि जो पत्थर क्या हुआ, दीवार शीशे के साथ टकराया तो शीशा गया टूट। जब आपके पास शीशा टूटा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो गई, आपके शीशे में चेंज हो गई। जब शीशा टूटा तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी, मूविंग पार्ट में, यानी शीशा टूटेगा तो उसके जो पार्ट है एक जगह से दूसरी जगह में मूव करेंगे तो उनमें भी काइनेटिक एनर्जी होगी। और दूसरी बात यह है कि आवाज भी आएगी तो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और तीसरी बात यह है कि वहाँ हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, जो हरारत आएगी, जो आपने क्या किया, जब आपका पत्थर शीशे के साथ टकराया तो एक दूसरे ने रगड़ पैदा की, जिसकी वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, हीट एनर्जी की वजह से आपका शीशा टूट गया, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।